पिता हमेशा उसको कहता था कि जिस तरह घर पर पड़े रहते हो, जिस प्रकार घर पर सोए रहते हो, एक काम करो, तो मेरे साथ आकर खेत में मेरे साथ मदद क्यों नहीं करते? और वो हमेशा कहता कि मैं आऊंगा और फिर वो नहीं जाता। वो घर पे पड़ा रहता और बिस्तर पर पूरा दिन निकाल देता। शाम को पिता लौट कर आता, थका हार के आता और उस बेटे को सोते हुए देखता और मन मन में बहुत कुड़कुड़ाता था। वो सोचता था कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या हाल होगा, मेरे बेटे को कौन देखेगा, क्योंकि इसको परिश्रम करना भी नहीं आता। और जब इस तरह वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और अपने जीवन में बहुत उदास रहने लग गया, एक दिन उसकी तबीयत जो है अचानक बहुत खराब हो गई और वो इस बात को समझ गया कि अब वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत दिन तक इस पृथ्वी पे वो नहीं रहेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए धन इकट्ठा किया है और वो जो धन है वो मैंने उस खेत में, जो खेत हमारा है, हमने उसमें गाड़ दिया है। और पिता ने उस बेटे को कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने वो धन जो है किस जगह पर गाड़ा है, इसके लिए तुम्हें खुदाई करना पड़ेगा। और वो लड़का धन के लालच में उस खेत के पास गया और खेत में खुदाई करना आरंभ किया। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वो थक गया और उसने कहा कि मुझसे ये ना हो, क्योंकि वो पिता की बातों को नहीं समझ रहा था और यही कारण था उसने छोड़ दिया। लेकिन जैसे वो लौटने लगा, उसने कहा कि अगर मेरे बाद मैं किसी को अगर खेत दूंगा तो वो तो उस धन को निकाल देगा। उसने मन मारते हुए किसी तरह भी उसने खेत को कोड़ा और खेत कोड़ने के बाद उस खेत में कुछ भी नहीं हुआ। उसके पिता का देहांत हो गया और वो मर गया। और वो इस बात से बहुत तकलीफ में था कि उस खेत में जिसके पिता ने धन गाड़ा था उसे नहीं मिल पाया। और वो खेत के पास आकर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर और बहुत उदास के साथ उस खेत की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर किसी ने कहा कि अरे तुम्हें धन नहीं मिला तो क्या हो, तुमने तो खेत तोड़ दिया है, एक काम करो, घर में पड़ा हुआ जो बीज है उसे इस खेत में डाल दो। और उसने उसकी बात मानकर खेत में बीज डाल दिया और खेत में बीज डालने के बाद उसने पानी भी डाला और पानी डालने के बाद जो है वो धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी। और जब खेत में पूरी हरियाली छा गई, तब जब उसने उसको देखा तो उसको समझ में आया कि उसके पिता कौन से धन की बात कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इसी पैराबल के द्वारा एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले थे और ये 12 चेले लगातार प्रभु यीशु मसीह जहां जाते थे, ये चेले उनके साथ साथ उनके पीछे चला करते थे। और ये चेले जो थे वो हमेशा शरीर के अभिलाषाओं में चलते थे और शरीर के अभिलाषाओं में चलने की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पाते थे कि प्रभु उनसे क्या बातें कर रहा है। होशे की किताब में इस प्रकार से लिखा है, उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नष्ट हो रही है। और उसका केवल एकमात्र कारण था कि लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान ना हो। उस व्यक्ति के पास, उस बालक के पास उसके पिता का ज्ञान ना होने की वजह से, वो पिता की बातों को ना समझने की वजह से उसने पिता को खो दिया। और उसके बाद जब उसको समझ आई तो काफी देर हो गया। आज की सुबह मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं आपका ध्यान जो है मरकुस की किताब की ओर ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप इस अध्याय से एक बात सीख सके कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की बातों को समझने की आवश्यकता है। जब मरकुस की किताब उसके 8वें अध्याय को जब आप
पढ़ेंगे तो आपको सर्वप्रथम आपको वहां पर दिखेगा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने 4000 लोगों को भोजन कराया था। और उसके बाद जब 4000 लोग जब भोजन कर चुके और जब वो वहां से विदा हो गए, तब फरीसी वहां पर आए और यीशु मसीह से कुछ स्वर्ग चिन्ह मांगने लगे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उनको कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह न दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है 12 पद में, उसने अपनी आत्मा में आ भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज भी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह कि यीशु मसीह चिन्ह कर दे तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार कर दे तो मैं बपतिस्मा दूंगा। यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ कार्य कर दे तो मैं अपना जीवन परिवर्तित करूंगा। क्या खुदा जब आपके जीवन में चिन्ह नहीं करेगा तो आप खुदा के लिए समर्पण नहीं करेंगे? हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है। उसके बाद यीशु मसीह चेलों से कहने लगे, फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से तुम सावधान रहना। लेकिन ये बातें चेलों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जब चेले नाव पर चढ़े थे उनके पास एक ही रोटी थी। और बाइबल बताती है कि वो इस चिंता में पड़े हुए थे कि हमारे पास केवल एक रोटी है। और यीशु मसीह जो है वो फरीसी और हेरोदेस के खमीर के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मन में ये बात जानकर उन्होंने उससे कहा, 17 पद को आप मेरे साथ पढ़ेगा, वहां लिखा ये जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते कि तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंख रहते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देते, कान रहते हुए भी तुम्हें सुनाई नहीं देते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब 5000 लोगों को मैंने खाना खिलाया तो तुमने कितने टोकरियां उठाया था? जब तुमने 4000 लोगों के लिए जब 7 रोटी तोड़ी गई तो तुमने कितने टोकरों को उठाया था? क्या तुमने 12 टोकरे और 7 टोकरों को नहीं उठाया? बाइबल बताती है 21 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? बाइबल बताती है, क्या तुम अब तक नहीं समझते? यहाँ पर अगर आप इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि यीशु मसीह थोड़ा सा निराश थे। और क्यों निराश थे? क्योंकि ये चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे। ये चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। वो चिन्ह और चमत्कारों को देखते थे या आश्चर्य कर्मों को देखते थे, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती थी, फिर भी ये नहीं समझ रहे थे। आज आप कलीसिया की दशा को आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कलीसिया भी कुछ ऐसी ही दशा में है, कलीसिया कुछ ऐसी ही अवस्था में है। और ऐसी अवस्था में होने की वजह से आज कलीसिया को भी समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल बताती है जब राजा साउल को परमेश्वर ने आदेश दिया भविष्यवक्ता शमूएल के माध्यम से कि जा और मोआबियों के बीच में जाकर सब कुछ तबाह कर, क्योंकि वो तेरे लोगों के विरोध में खड़ा था। लेकिन बाइबल बताती है कि साउल जो था वो इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर क्यों कह रहे हैं। वो मोआब के देश में गया, उसने सब कुछ नाश किया, लेकिन उसने अपने मन के लालच की वजह से उसने वहां के पशु उठाकर लेकर चला आया। और उसको लगता था कि वो परमेश्वर के लिए अच्छा कर रहा है, उसे दिख रहा था उसने परमेश्वर के लिए बड़ा सामर्थ का काम किया है। आज इसी प्रकार से आज हमें भी लगता है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसी प्रकार से आज हमें भी लगता है कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चल रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच आप यीशु मसीह की उपस्थिति में चल रहे हैं, या फिर आप भी
अब तक नहीं समझ रहे हैं कि खुदा आपसे क्या चाहता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब आप सेकंड कोरिन्थियंस की किताब, माफ कीजिएगा, पहला कोरिन्थियों की किताब उसके दूसरे अध्याय को अगर आप खोलेंगे और उसके 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर पहला कोरिन्थियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मुक्तता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच जो है वो आत्मिक रीति से होती है। 15 वचन को भी बहन पढ़ेंगे। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो आप किसी भी रीति से किसी भी बात से जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु का मन किससे जाना है। बस 16 पद में। अब ध्यान दीजिएगा, आज जो विषय है उसको आप समझिएगा कि क्या तुम अब तक नहीं समझते, डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या अब तक आपको खुदा की बातें समझ में नहीं आ रही है? आप इतने लंबे समय से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन आज भी आप अपने मन में चिंताओं को धारण करके चल रहे हैं, और जबकि बाइबल चीख चीख कर पुकार के कहती है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। बाइबल बताती है कि अपना बोझ मुझ पे डालो। मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप इस बात को समझिए, बाइबल इस प्रकार से बताती है। आज कलीसिया के अंदर में इस प्रकार का माहौल है कि लोग लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप शारीरिक हो, जब तक आप शारीरिक दशा में चल रहे हो, तब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं। और बाइबल बताती है, जो व्यक्ति आत्मा से जन्म नहीं लिया वो इन बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके नजर में ये बातें जो है मुक्ता है। एक मूर्ख के जीवन में आप देखिएगा कि वो आपको कितना भी आप समझाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं समझेगा, वो घूम के वही काम करेगा, वो एक ही बात को रिपीट करते रहेगा, एक ही बात को बताते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में मूर्ख की बातें पड़ी हुई है, वो उससे उभरना नहीं चाहता, वो उससे निकलना नहीं चाहता। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि मरकुस की किताब उसके 8वें अध्याय को जब हम देखते हैं, तो आप देखिएगा पहले पद में लिखा है, माफ कीजिएगा 8 अध्याय 14 पद में लिखा है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और वहां पर उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसी के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से तुम चौकस रहना। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है, और प्रभु जो है वो खमीर के विषय में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अगर आप देखेंगे, मैं आपका ध्यान जो है मरकुस 6 अध्याय में ले जाना चाहूंगा। आप देखिए वहां पर 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। लेकिन उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब 5 अध्याय के 6 अध्याय के 52 पद पर पढ़े, देखिए वहां पे क्या लिखा है। वहां पे लिखा है कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। चेले क्यों प्रभु की बातों को नहीं समझ रहे थे? बिकॉज ऑफ कि उनका हार्ट जो था वो हार्डन हो गया था, इतना कठोर हो गया था कि उस बात को नहीं समझते। आज आप देखिएगा, एक व्यक्ति को आप समझाने की कोशिश कीजिए, निरंतर उसको बताने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, वो आपको उसके विषय में आपसे कुछ बातें और करने लगे। आप समझा क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं।
बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या अब तक तुम नहीं समझते कि जब 5 रोटी 5,000 लोगों के लिए तोड़ी गई तो तुमने 12 टुकड़ों को उठाए, और 4,000 के लिए जब 7 रोटी तोड़ी गई तो तुमने 7 टोकरों को उठाए। तो फिर क्या बात है कि तुम्हारे आंख रहते हुए तुम्हें दिखाई नहीं देता, कान रहते हुए तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या बात है, क्या क्या कारण है कि तुम्हें सुनाई देता? क्या तुम्हारा मन सचमुच कठोर हो गया? लास्ट संडे जब मैं विचार कर रहा था और मैं शुरुआत में आपको बताया कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत सामर्थ्य है, बहुत प्रभावशाली है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जहां जाता है वो संपूर्ण रीति से काम करता है। अगर आज आपके जीवन में वो वचन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने मन को अवश्य कठोर कर दिया है, आपने अवश्य अपने मन को इतना हल्का कर दिया है कि आपको वो वचन सुनाई नहीं देता, आपको प्रभु दिखाई नहीं देता, और आप अपने कठोर मनोदशा में आज भी आप बने हुए हैं, आज भी आप क्षमा नहीं कर पाते, आज भी आप उन बातों को भूल नहीं पाते। अपने मन की दशा को आपने ऐसा बना के रखा है जहां पे प्रभु प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आज आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक वचन मेरे साथ खोले, भजन संगीता का किताब उसका 81 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 81 वर्स 11 एंड 12 हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे आप देखिएगा बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसके मन के हट पर छोड़ दिया है कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। आप देखिएगा कि वहां पर प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरी सुनना नहीं चाहती, और इसलिए वो न मुझे सुनना चाहती है और न वो मुझको चाहते हैं, इसलिए मैंने उनके मन के अनुसार उसको छोड़ दिया है कि वो अपनी युक्तियों के अनुसार चले। आप देखिएगा, मैं कलीसिया में किसी को बुलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता कि आपको आना है। मैं किसी को कहता नहीं कि भैया आप अपना 10वां अंश दीजिए, आप देंगे परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आप नहीं देंगे, आप अपने मन को कठोर करके बैठे हुए हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आप पास्टर को नहीं देते हैं, आप कलीसिया को देते हैं, आप परमेश्वर को देते हैं। बाइबल बताती है कि ठीक उसी प्रकार मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इस्राएल नहीं चाहता है। आज लोग केवल चिन्ह चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं चाहते। जब बीमारी होती है हम खुदा के पास दुहाई करते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखलाते हैं कि प्रभु तुम मुझे चंगा कर दे। जब हमारे पास काम नहीं होता, नौकरी नहीं होती, तब हम परमेश्वर के पास गुहार लगाते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन में बरकत कर, आशीष दे। और जब प्रभु दे देता है तो फिर हम कहते हैं कौन? मैं पिछले दिन भाई प्रकाश के घर पे गया था और उसने मुझसे एक बात पूछा। उसने कहा कि पास्टर जी मुझे एक बात बताइए कि जब नाव के ऊपर सब लोग सवार थे और जब तूफान और आंधी आई तो लोगों ने चिल्लाने लगा कि हे प्रभु हमें बचा। और जैसे प्रभु ने उनको बचा लिया तो वो कहने लगे ये मनुष्य के अंदर ये सामर्थ की बात कहां से आ गई? कैसे ये आंधी और पानी को डांट सकता है? आप देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं इस प्रश्न को सुना और मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारे कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे प्रश्नों को लेकर मेरे पास आते हैं। जब भाई ने इस बात को मुझसे कहा, मैंने कहा कि देखो जब प्रभु के पास जब बचाने की जब जरूरत होती है ना तो हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु पुकारते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हमें बचाइए। जब जरूरत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? प्रभु से दूर जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ
दूसरे तरीका से समझाया था जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या अब तक आप व्यवस्था की बातों को नहीं समझते? अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से बताती है वो घड़ी दूर नहीं कि हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था इस बात को बताती है कि जो लोग शरीर के दशा में रहते हैं वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, वह आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरी प्रजा मेरी नहीं सुनती है और मुझे नहीं चाहती है, इसलिए मैंने उनके हट के मनों के अनुसार, उनकी युक्तियों के अनुसार मैंने उनको छोड़ दिया है। जो जैसा आना चाहते हैं आइए, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केवल एक संदेश वाहक हूँ और मैं परमेश्वर का वचन आपको दे सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती मैं आपके साथ नहीं कर सकता, जबरदस्ती आपको मार्ग पर नहीं चला सकता। मेरा काम केवल आप तक संदेश पहुंचाना है, मेरा काम केवल परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर जाना है, ताकि आप उन गलत मार्गों से फिर जाए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रेरित की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये बात मिलेगी कि परमेश्वर ने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, किसी पर कोई रोक टोक नहीं किया। जो जैसा चलना चाहते हैं चलो, क्योंकि परमेश्वर तो इस बात को जानते थे कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। बाइबल इस बात को बताती है, याद रखिएगा, ये बातें आपको बाहर नहीं मिलेगी, ये बातें केवल आपको कलीसिया में मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इच्छा दी है। एक व्यक्ति खुदा के पास इच्छा के अनुसार आ सकता है, एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रभु से दूर भी जा सकता है। अगर आपकी इच्छा प्रभु में है तभी आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आपके मम्मी पापा जबरदस्ती खींच कर आपको प्रभु में नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी पत्नी को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने पति को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने भाई को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने बहन को नहीं बढ़ा सकते, जब तक उनकी इच्छा ना हो। याद कीजिएगा उस दिन को जब यूसुफ के साथ, जब यूसुफ उस कमरे में था और पोतीफर की पत्नी ने उसको जब इस बात को कहा मेरे साथ हो जा, तो उसने उस इच्छा को त्यागा। उसने इस बात को जानता था कि उसकी जो इच्छा है वो गलत है और परमेश्वर के विरोध में है, और यही कारण था कि यूसुफ उस जगह से निकला तो सही, लेकिन वो जेल में चला गया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे हटा नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने जीवन में अच्छे निर्णयों को लिया है, और उन अच्छे निर्णयों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में असफल है, उसका केवल एकमात्र कारण है कि उसके जो निर्णय होते हैं, उसके जो डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन जो है वो सही नहीं होता, और जिसके वजह से उसके उस निर्णय के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, और परमेश्वर के अनुग्रह ना होने की वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन में विफल होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ होता है और उसे दिखाई नहीं देता। मैं इस बात से बहुत आनंदित होता हूँ कि मेरे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु में सचमुच बढ़ना चाहते हैं, और जब मैं उनके घर पे जाता हूँ और मैं जब उनकी बातों को सुनता हूँ, उनके विचारधाराओं को देखता हूँ, मैं बहुत आनंदित होता हूँ, और मुझे लगता है कि सचमुच इनके अंदर एक झील है, ये प्रभु को छूना चाहते हैं, प्रभु के पास होना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर में वो भूख है। लेकिन इसी प्रकार जब मैं किसी और के भी घर पे जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, उनके अंदर में आपसे विवाद है। बाइबल
इस प्रकार से बताती है, जब आप रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 24 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वो अपने शरीर के पढ़ेंगे, किसको मिल गया है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। बिल्कुल बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीर को अनादर करें। इसलिए आप देखिएगा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने इच्छा दी थी, जब आदम और हवा को अदन के वाटिका में रखा था, उन्होंने कहा कि तुम इस गार्डन के इस जो है बाग के सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन बीच में जो 2 पेड़ है तो इसके फल को नहीं खा सकते। परमेश्वर ने उनके पास इच्छा दी और उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की बात को ना मानकर, उन्होंने परमेश्वर की बात को ना समझकर उन्होंने उन फलों को खा। आज आप देखिएगा, एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में ठोकर क्यों खाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता, वो खुदा की बातों को बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन में नहीं लेता। और व्यवस्था बताती है, गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को ना लेना ही अपने जीवन में विफलता अर्थात अपने जीवन में असफलता को दर्शाना है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि साउल वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की बातों को गंभीरता से ना लिया, और बाइबल बताती है कि प्रभु उसको राजा बनाने से पछताया। प्रारंभिक संसार के विषय में भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने परमेश्वर के वाचों को तोड़ा, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते थे। यही कारण था कि परमेश्वर जो है प्रारंभिक संसार को जो है वो जल प्रलय से नाश कर दिया। बाइबल बताती है कि आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय उसके 8वें वचन को आप पढ़ेंगे, 8, 9, 10 वचन पढ़ेंगे, जहां पर आत्मा के वरदान के विषय में बाइबल बातचीत करती है। और उस अध्याय में हम आप देखिएगा, जो पहला वरदान है वो बुद्धि का है, और दूसरा वरदान जो है समझ का है, नॉलेज का है, यानी कि ज्ञान का है। और बाइबल बताती है कि जब तक ये ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम परमेश्वर के इन बातों को नहीं समझ सकते। इन व्यवस्था की बातें हमसे छूटती रहेगी और हमें दिखाई नहीं देगी। मेरे प्रियो, अगर इन बातों को आप समझना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के प्रेजेंस चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। और जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना होगी, आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। मैं आपका ध्यान जो है मत्ती की किताब की ओर लेके जाना चाहूंगा, उसके 28वें अध्याय की ओर। जल्दी से आप मेरे साथ मत्ती की किताब उसके 28वें वचन की ओर, 28वें अध्याय की ओर लेकर आए। और वहां पे देखिएगा उसके 16 वचन में बाइबल इस प्रकार से बताती है, यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद उन 11 चेलों को जब उन्होंने जब मरियम दर्शन पाई तो चेलों को कहा कि जाकर चेलों को कहना कि गलील में उस पहाड़ पर मैं उनसे मिलूंगा। और बाइबल बताती है कि मरियम जब उस सप्ताह के पहले दिन जब उसने यीशु मसीह को वहां नहीं पाया, और जब वो दर्शन प्राप्ति हुई, वो पतरस को जाकर बताई, और पतरस दौड़ कर भागा और उस कब्र में जाकर उसने देखा तो उसे यीशु मसीह नहीं दिखाई। वो वेट कर रहा था, लेकिन मरियम ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि वो तुम्हें गलील में दर्शन देंगे। और आप देखिएगा 16 पद लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। और वहां पे लिखा है कि उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। फिर किसी को संदेह हुआ, यीशु ने उसके पास आकर
आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये 12 चेले जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, जब तक यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये शरीर में थे, इनको शरीर की अभिलाषा में ये अपने जीवन बिता रहे थे, और शरीर की अभिलाषा में होने की वजह से इनको प्रभु की बातें समझ में नहीं आ रही। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर में ना उतरेगी, आप दुनिया के छोर तक गवाह नहीं ठहर सकते। प्रेरित की किताब उसके 1 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा तो तुम यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पेंटेकोस्त के दिन जब पतरस के ऊपर में उतरा और शेष प्रेरितों के ऊपर में उतरा, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब पतरस ने विचार किया, 3000 लोग प्रभु में आए और पतरस को सारी बातें धीरे धीरे और शेष प्रेरितों को सारी बातें स्मरण आने लगे। आज की सुबह मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत देना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 24 वचन की जो हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वह आपस में अपने शरीर का अनादर करे। आप याद रखिएगा कि अगर आप अपने शरीर को अनादर पहुंचाते, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसे पदार्थ अपने शरीर में डालते हैं या फिर अपने मुख से कोई ऐसे शब्द बयान करते हैं जो सामने वाले लोगों को घात कर सकता है, सामने वाले लोगों के आर पार कर सकता है, उनके हृदय को घात कर सकता है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन्हीं दशा में रहेंगे, याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। प्रभु आएगा नहीं कि भैया अपना मन परिवर्तन कर दो, मैं भी आपके पास 1 बार आऊंगा, 2 बार आऊंगा, 3 बार आऊंगा, मैं बार बार आपके पास नहीं आऊंगा। याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीजों को नहीं समझाऊंगा, इस बात को समझिए। क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप प्रेम की किताब उसके 14 अध्याय उसके 16 वचन को आप पढ़ रहे हैं, तो इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर ने बीते समय में लोगों को उनके हाथ पर छोड़ दिया, क्योंकि वो ना तो प्रभु को सुनना चाहते थे और ना ही प्रभु को जानना चाहते थे। अगर आज आप सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, तो फिर मैं आपके पास जाकर क्या करूंगा? बाइबल बताती है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? डू यू नॉट yet अंडरस्टैंड? क्या अब तक आप नहीं समझते? अगर अब तक आप नहीं समझते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने आंखों को आप खोलें, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से लोग जो है परमेश्वर के प्रति अधर्म में फंसते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये भयानक बातें हैं। बाइबल बताती है, जोएल नबी की किताब में, जोएल नबी की किताब चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा कलीसियाओं में उंडेलूंगा। आपको पता है, we are in the last days, हम अंत के दिनों में, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में नहीं आ रही है। उसका केवल एकमात्र कारण है क्योंकि हमने अपने मन को कठोर कर दिया है, और इसी वजह से आज हम नहीं समझते। आप 17 पद को पढ़िए एक बार, मरकुस 8 के 17 को। वहां पे यह जानकर यीशु ने कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? अगर हमारा मन कठोर हो गया है तो याद रखिएगा कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति
नहीं आ सकते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। मैं आपको एक वचन दे सकता हूँ, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 24 वचन को आप पढ़िएगा। वहां पे बाइबल इस प्रकार से बताती है, मेरी ना सुनी और मेरी बातों पर कान नहीं लगाए। वो अपने युक्तियों में है, वो अपने बुरे मन पर चलते रहते हैं, वो हट पर है और वो मेरे रास्ते से पीछे हट गए। आज हम में से हर कोई जानता है, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में बाइबल इस प्रकार से बताती है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या इस बात को हम समझते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग है? अगर इस बात को अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह मार्ग है, तो फिर आज हम यीशु मसीह से इतने दूर क्यों हैं? अगर आज हम जीवित रहना चाहते हैं और जीवन को देखना चाहते हैं, तो इस बात को आप समझिए कि यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं। इस बात को आप समझिए, क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, you shall know the truth and truth set you free। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? किससे स्वतंत्र करेगा? जिस बंधन से आप बंधे हुए हैं, जिसके दास आप हो चुके हैं, जिसके गुलाम हो चुके हैं, बाइबल बताती है वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हमें ये बात, ये वचन समझ में नहीं आता कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। आप देखिए, भूमि के ऊपर एक बार नजर डालिए, गर्मी के दिन वो कठोर हो जाता है, बारिश के दिन वो गीला हो जाता है, जाड़े के दिन उसमें उपज लगाई जाती है। तो फिर आप भी तो मिट्टी के बने हैं, आप भी तो मिट्टी से हो। फिर कैसे इस बात को आप समझ सकते हो कि आपके शरीर में किसी प्रकार की रोग नहीं आएगी? बाइबल बताती है कि तुम स्वतंत्र किए जाओगे अगर तुम सत्य को जानोगे, तुम उस रोग से आजाद किए जाओगे अगर तुम यीशु को जानोगे। आज हम यीशु को समझ ही नहीं पा रहे हैं और चीजें भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम अब तक नहीं समझते? Do you not yet understand? क्या अब तक तुम्हारे दिमाग में ये बातें नहीं आ रही हैं कि तुम्हारे सामने मैंने कितना कुछ किया है? आज हम इतने प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, फिर भी आज हम अपने मनों को हम कठोर करके बैठे हुए हैं, फिर भी हम अपने मनों को हट करके बैठे हुए हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कब तक चलोगे आप ऐसे? कब तक? याद रखो, आप कलीसिया को धोखा दे सकते, आप पादरी साहब को धोखा दे सकते, क्या खुदा को धोखा दे सकते? क्या खुदा को बेवकूफ बना सकते? मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या आप प्रभु को समझते हैं, या फिर अब तक आप नासमझ के अनुसार बने हुए हैं? एक छोटा सा बच्चा जब गलती करता है तो मुस्कुराते हैं, एक छोटा सा बच्चा जब गलती करता है या कोई सामान तोड़ता है तो हम मुस्कुरा कर भूल जाते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर गलती करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। छोटा सा बच्चा जब आप उसको गोद में देते हैं और वो आपको ऐसे मार देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका हाथ देख के आप 2-3 बार और ऐसे कर देते हैं, है ना? लेकिन वही बच्चा जब 14 साल का खड़ा हो जाए और वो मारे भी नहीं और आपको आंख दिखाए, तब कैसा लगेगा? तब उसका गुस्सा बर्दाश्त कर पाओगे? तब उसका तब बोलेंगे अरे ले 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 बहुत अच्छा लग रहा है और आप दिखाओ, कहोगे क्यों? क्योंकि समय रहते आपने उस बच्चे को नहीं सिखाया, समय रहते आपने उस
बच्चे को सही मार्ग में नहीं भेजा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, नीति वचन की किताब उसके 22वें अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो बुढ़ापे तक उन शिक्षाओं को ना भूलें। लेकिन आज हम समझते नहीं, हम अपने आप को बस केवल अपने आप, हमें लगता है कि हम प्रभु के पास आ जाएंगे, हमारे घर में करिश्मा हो जाएगा, हमारे घर में उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा कि जब जक्कई यीशु मसीह के साथ जा रहा था, उसने किसी को लौटाया था क्या? कुछ जक्कई लौटाया था? हाँ? किसी को लौटाया नहीं था, लेकिन उसने मन में प्रभु के सामने अंगीकार किया था कि मैं दे दूंगा। और यीशु ने कहा, उसके अंगीकार के द्वारा यीशु ने कहा कि क्या हो जाएगा, आज इस घर में उद्धार आया है। उसने नहीं कहा, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उद्धार जो है केवल जक्कई के जीवन में है। यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, हम किस प्रकार का अंगीकार अपने जीवन में करते हैं, किस प्रकार के शब्द अपने जीवन में हम निकालते हैं, क्योंकि हम जैसा शब्द निकालेंगे, अगर हम आग निकालेंगे तो हमारा सामना आग के साथ होगा, अगर हम पानी निकालेंगे तो हमारा सामना पानी के समान होगा। बाइबल बताती है, क्या तुम अब तक नहीं समझते? आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 30वें अध्याय और उसके पहले वचन। मेरे पास केवल 10 मिनट्स है और इस 10 मिनट्स में मैं समाप्त करूंगा। 30 अध्याय 30 चैप्टर वर्स 1। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन हाय उन बलवा करने वाले, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं, परंतु मेरी ओर से नहीं है। वाचा तो वो बांधते हैं, परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं है। और इस प्रकार पाप पर पाप जो है बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हाय, परमेश्वर इस वचन को कहते हैं कि हाय उस व्यक्ति के ऊपर में, उन लोगों के ऊपर में जो बलवा करते हैं, जो मेरे बैरी हैं, जो मेरे विरोध में हैं, क्योंकि वो युक्ति तो करते हैं, अपने जीवन में योजना तो बनाते हैं, लेकिन मेरे अनुसार नहीं। वो वाचा भी बांधते हैं, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे आत्मा के सिखाए हुए अनुसार नहीं, और इसी कारण उनपे पाप पर पाप बढ़ता है। बाइबल आज इस बात को बताती है कि आज इस बात को आप समझिए। यिर्मयाह की किताब उसके 29 उसके 11 में लिखा है कि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। बाइबल बताती है कि आपकी युक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर की युक्ति के ऊपर में आपको निर्भर होने की आवश्यकता है। नीति वचन की किताब में लिखा है उसके 30वें अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि अपने मन के अनुसार मत चलो, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो, क्योंकि उस पर निर्भर ही होने से हम भयभीत भय से बचते रहेंगे। उस पर निर्भर होने से हमारे टेढ़े मार्ग क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को आप समझें। आप देखिएगा मरकुस की किताब उसके 8 के 21वें वचन में जब यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम अभी भी इन बातों को नहीं समझते। इसके बाद जो है बैतसैदा में एक अंधा चंगा होता है और पतरस यीशु को मसीह स्वीकारता है, और बाइबल बताती है कि प्रभु उसके विषय में भविष्यवाणी भी करते हैं, अपने मित्र के विषय में भविष्यवाणी भी करते हैं इस अध्याय में। और उसके बाद जो है यीशु के पीछे चलने का अर्थ को भी यीशु मसीह समझाते हैं। जब आप इस अध्याय को आप कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाद भी लोग जो चेले जो थे, जो यीशु मसीह की बात को नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अपने मन में पछताया नहीं। आज देखिएगा कि हम गलती पे गलती करते हैं, लेकिन हम रिपेंट नहीं करना चाहते।
और पश्चाताप ना करने की वजह से हमारे जीवन में जो है वो पाप पर पाप जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप देखिएगा यिर्मयाह की किताब उसके 8 अध्याय को आप खोलिए मेरे साथ। मैं खुद 25 में खत्म करूंगा। 8 अध्याय को खोलिए और उसके 6 वचन को पढ़िए। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपने बुराई से पश्चाताप नहीं किया। हाय मैंने ये क्या किया है। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है वैसे ही इनमें से हर एक व्यक्ति अपने ही दौड़ में दौड़ रहा है। सब अपने दौड़ में दौड़ रहे है ना। बाइबल बताती है नए में इस प्रकार से लिखा है कि सब जो है अपने विचारधाराओं में है। कोई प्रभु को नहीं ढूंढता, कोई यीशु मसीह को नहीं ढूंढता। आज चर्च में भी आना जो है लोग प्रभु से मिलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु से मिलने के लिए आएंगे ना वो बिफोर आएंगे, वो बाद में नहीं आएंगे। बाद में तो हम केवल इसलिए आते हैं कि हमारा अटेंडेंस बनता रहे। और जो लोग पहले आते हैं ना वो इस मकसद से आते हैं कि मैं प्रभु से मिल सकूं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जब प्रभु में नहीं था और जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो हर फ्राइडे को पहला पिक्चर देखने के लिए जाता था सिनेमा हॉल में। और जब मैं टिकट काट कर जाता था तो हमारा जो ग्रुप था, हमारे जो ग्रुप जो थे हम लोग पहले जाते थे। पता है क्यों? कि अगर थोड़ा सा भी चलचित्र निकल गया तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। और शुरुआती दौर में हम जाकर बैठे एकदम बिगिनिंग में। पता नहीं उस समय आप लोग गए थे कि नहीं, हमारे उम्र के लोग जानते होंगे। उसे जो है कुछ एडवर्टीजमेंट आता था और हम लोग पहले ही बैठे रहते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बस आज तो बहुत बड़े खुल गए। मैं प्रभु में आने के बाद कभी गया नहीं, आज तो आईनेक्स वगैरह बहुत कुछ खुल गया, लोग जाते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि मैंने अपने जीवन में प्रभु को वो महत्व दिया है कि जब मैं वहां जाता था और मैं शुरुआत से रहता था। आपको पता है मैं शुरुआत से ही प्रभु के पास, यानी कि जब से मैं प्रभु के पास आया हूं मैं कभी भी लेट से चर्च नहीं पहुंचना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसके 8-6 वचन लिखा है कि जिस प्रकार घोड़ा अपने दौड़ में, अपने युद्ध में वेग से दौड़ता है, वैसे ही हर एक मनुष्य, हर एक जन जो है अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पश्चाताप नहीं करता। चलो हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। लेकिन जब हम बार बार एक चीज करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार एक चीज करने का मतलब है कि वो जो है गुनाह नहीं होता है ना, वो महागुनाह होता है। बाइबल बताती है कि आज इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान जो है लूका की किताब की ओर ले जाना चाहूंगा, और जहां पर जक्कई के बचने के बाद जो है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत कहा। जब आप 11 पद से पढ़ेंगे और वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक अपने लोगों को कुछ मुद्राएं देकर, व्यवसाय करने के लिए देकर, और वो बाहर चला गया। किसी को 5, किसी को 3 और किसी को 1। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब वो लौटा और लौटने के बाद जो है वो वहां पे पूछा उनसे जिनको वो मुद्राएं दे के गया था। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है जिसने 5 कमाया, वो जिसके पास 5 था वो 10 कमाया, जिसके पास 3 था वो 6 कमाया, और जिसके पास 1 था वो कुछ भी नहीं कमाया।
और आपको पता है कि जब वो बाहर जा रहा था ना, तो लोग उससे बैर रखते थे। अब पढ़िए 19 की 14 पद को पढ़िए, 14 बजे। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। आप देखिए, बाइबल बताती है कि आज भी बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम बचाए गए हैं और हमें भी क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज प्रधारी हो, याजक के समाज से हो, और जिस प्रकार से तुम अंधकार से ज्योति में आए हो उसके गुण को प्रकट करो। आप देखिएगा पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि जो सुसमाचार मुझे सुनाया गया है वही सुसमाचार हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो इस बात को आप याद रखिए कि जिस प्रकार से प्रभु आपको लेके आया है, आप अकेले आए हो, याद रखिएगा परमेश्वर आपसे पूछेगा, आप बोलेंगे कि नहीं हम तो मिट्टी कोड़े थे और गाड़ दिए, तो बोलेगा इसको निकालो और वहां फेंक। अगर प्रभु ने मुझे 5 दिया है, मुझसे वो 5 का हिसाब दे। मुझे तुझे 3 दिया है, वो 3 का हिसाब दे। आप अकेले आए हो, याद रखिएगा आप अकेले का हिसाब आपको देना। मैं आपको एक प्रमुख बात बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिए, क्योंकि आज ना समझ की बात हो रही है, क्योंकि अभी भी हम नहीं समझते और हम यीशु मसीह को वैसा ही लेते हैं। आज इस संडे को आए, उस संडे को नहीं आएंगे, उस संडे को आए, उस संडे को नहीं आएंगे। ये क्या है? हम प्रभु के बीच में शामिल हो, आप प्रभु को मजाक समझ के रखें क्या? प्रभु को मजाक समझ के रखें। आप जितना मजाक करेंगे आप कर लीजिए, याद रखिएगा आप हंस रहे हैं, खुदा भी आपके ऊपर हंसे। दिव्य वचन की किताब को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं, खुदा आपके साथ भी मजाक करेगा और वो मजाक आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता की किताब और उसके 2 अध्याय उसके 3 वचन को जल्दी से पढ़िए, 5 मिनट, केवल 25 मिनट में समाप्त होंगे एग्जैक्ट। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार दें। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के बंधन में रहना नहीं चाहता, कोई भी परमेश्वर के समीप रहना नहीं चाहता। बाइबल बताती है कि आओ हम उन बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को ऊपर से निकाल दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान दीजिएगा कि जब निर्गमन की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 2 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर फिरौन ने कहा कि कौन यहोवा, कौन परमेश्वर? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा, मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। आज देखिएगा, आज जब हम प्रभु के पास नहीं आते ना, तो हमारे अंदर से भी, हम मुंह से तो ये बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से ये बात निकल जाती है, कौन प्रभु, कौन पास्टर, क्या करेगा? तो क्या आप चिन्ह ढूंढ रहे हैं? और जब तक आप चिन्ह ढूंढेंगे, याद रखिएगा बाइबल बताती है इस युग के लोग केवल चिन्ह नहीं ढूंढेंगे। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझिए, क्योंकि अगर अब तक हम नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उस विनाश को हम निमंत्रण दे रहे हैं। आप देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। अगर आप घर में कुकिंग करते हैं और आपके पास गैस सिलेंडर है और उस गैस सिलेंडर में अचानक से अगर आग लग गई, तो आपको बताया गया है कि आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं। लेकिन आज से 5-6 साल पहले ऐसा सिखाया नहीं था। आज से 5-6 साल पहले जब बंद होता था ना, लोग भाग जाते थे। लेकिन अगर आज पूरी सिलेंडर में भी आग लग जाए, तो एक इंसान बहुत आसानी से उसको बंद कर सकता है।
जाता है, इतना उनके पास ज्ञान आ गया कि एटलीस्ट वो अपने गाड़ी को ठीक करके गैरेज में जा सकते, तो धक्का देके जाना नहीं पड़ता। लेकिन आज इतना ज्ञान नहीं आया कि वो रोज प्रभु के पास आते हैं, फिर भी वो समझ सके कि प्रभु उनसे क्या बातें कर रहा है। बाइबल बताती है कि फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने? कौन यहोवा? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को नहीं जानता। आप देखो, बाइबल बताती है कि उसका कठोर मन, उसका कठोर हृदय जो है पूरे मिस्र को नाश कर दिया, पूरा सेना सहित उस लाल समुद्र में वो चला गया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, साउल के मन कठोर होने के वजह से साउल जो है नाश हुआ और उसने अपने ही हाथों से अपने को नाश कर दिया। अहीतोपेल को आप देखिएगा, जब उसका मन दाऊद के प्रति कठोर हो गया, बाइबल बताती है कि उसने अपने ही हाथों से अपने आप को उसने नष्ट कर दिया। यहूदा इस्करियोत को आप देखिएगा, जब वो प्रभु के वचन को समझता नहीं था, यही कारण था ना कि यीशु मसीह को 30 सिक्कों में उसने भेज दिया, क्योंकि वो यीशु को समझता नहीं था। आज देखिएगा, हम भी प्रभु को कई बार भेज देते हैं, पता है, कुछ काम के लिए नहीं आते। जब आप प्रभु के पास नहीं आते, आप क्या करते हो? आप उसको भेज ही रहे, क्या मेरे पास काम है, हम 200 रुपए के प्रभु के पास दिया, 200 रुपए में आप प्रभु को भेज देते हो। बाइबल इस प्रकार बताती है, पहला शमूएल की किताब में उसके दूसरा अध्याय उसके 12 वचन का पढ़िए। एली याजक जो था ना, उसके जो 2 बच्चे थे, और बाइबल बताती है कि उसके दोनों बच्चे लुच्चे थे। और पता है क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, उनके पास परमेश्वर का समझ नहीं था। और बाइबल बताती है उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना, और यहोवा को ना पहचानने की वजह से बाइबल बताती है कि उनके दोनों बच्चे नष्ट हो जाते हैं। हारून, आप देखिएगा, बाइबल बताती है कि हारून के बच्चे जो हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते थे, और इसलिए वो हारून की जगह पे चले गए थे उस बेदी के ऊपर। और बाइबल बताती है कि उस बेदी के ऊपर में उस बेदी से आग निकला और हारून के दोनों बच्चे जो है वह नष्ट हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में मेरे भाई बहन, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि क्या अब तक आप परमेश्वर को नहीं समझते? अगर अभी भी आप परमेश्वर को मजाक में ले रहे हैं, परमेश्वर को सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, प्रभु तो जो है विलंब से क्रोध करने वाला है, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, वो विलंब से नहीं, लेकिन वो भयानक क्रोध करने वाला है, और उसके क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए लास्ट संडे में मैंने विचार किया था, परमेश्वर के क्रोध से बचिए। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे।